टुडे आई शो यू हाउ टू मेक दिस ब्यूटीफुल टॉप सो इजली, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके उसे क्रॉस में फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉप अम्ब्रेला में कट होगा, इसलिए हमने इसे क्रॉस में फोल्ड किया है। तो 4 फोल्ड करने के बाद हम अपने यहाँ पर जितनी भी एक रैंडम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 25 इंच पे लेंथ में मार्किंग की है और उसे राउंड में मार्क कर लेंगे। तो हमारे लेंथ की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम अपने नेक और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए हमने यहाँ पर 5 इंच लिया है। जितना भी ब्रॉडनेस हमें नेक की चाहिए हम उतना ही लेंगे। और आर्म होल हमें उतना ही लेना है जितना हमारा शोल्डर होगा, उसको डिवाइडेड 2। तो यहाँ पर हमारा 14 इंच शोल्डर था, उसको डिवाइड 2 किया तो 7 इंच आया। तो 7 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हमें अपनी फिटिंग की साइज़ लगानी है। तो जितना भी हमारा बस्ट साइज़ होगा उसको डिवाइड 4 करेंगे और उसमें 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बस्ट साइज़ 32 थी, उसको डिवाइड 4 किया तो 8 इंच आया और 2 इंच हमने लूजिंग का ऐड किया है। अब हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हमें स्ट्रिप्स के लिए जितना भी छोड़ना है उतना छोड़कर हम उसके बाद अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच डाउन जाएंगे, वहाँ पे हमारी स्ट्रिप्स आएगी और हम नेक की शेपिंग देने के लिए 1 इंच डाउन जाके नेक की शेपिंग देंगे। हमने यहाँ पर हाफ इंच अपने मार्जिन के लिए रखना है, जहाँ से हम अपने गले को पलटा कर फिनिश करेंगे। तो पूरी मार्किंग होने के बाद हम एक बार अपनी लेंथ चेक कर लेंगे कि हमें जितनी चाहिए तो उतनी है। तो जितना भी उसमें हमें एक्स्ट्रा लगे उसे हम कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पर मुझे 12 इंच की लेंथ चाहिए थी और 1 इंच मार्जिन के लिए, पर हमारी लेंथ 14 इंच थी, इसलिए हम 1 इंच कम कर देंगे। तो हमारी लेंथ 13 इंच हो जाएगी। तो हमारे टॉप में 2 पार्ट हैं, ये पार्ट 1 कट हो रहा है। मार्किंग होने के बाद पार्ट 1 कट करके निकाल लेंगे। तो इससे हमारा फ्रंट और बैक तैयार हो गया। सेकेंड पार्ट को भी हम सेम फोल्ड करके उसके ऊपर हमारे फर्स्ट पार्ट को रखेंगे और फिर सेकेंड पार्ट की जितनी भी लेंथ चाहिए हमें उतनी लेंथ बढ़ा देंगे नीचे से और उसके कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच जितनी लेंथ बढ़ाई है और टॉप को थोड़ा क्रॉस में किया है, तो साइड से 3 इंच जितना ही बढ़ाया है और उसके बाद शेपिंग दे दी है। आप चाहे तो 6 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो सारी मार्किंग करने के बाद हमने अपने टॉप को कट करके निकाल लिया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हमने इसमें स्ट्रिप्स अटैच करनी है। तो स्ट्रिप्स हम अपने बचे हुए कपड़े में से कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की स्ट्रिप्स कट की हैं। हम इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और स्टिच करके पलट देंगे। तो पलटने के बाद ये हमारी 1/2 इंच की स्ट्रिप्स बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स तैयार करके मैंने आयरन कर लिया है। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आगे की साइड अपनी दोनों स्ट्रिप्स को अटैच करेंगे। कपड़े की सीधी साइड पे हमें ये स्ट्रिप्स अटैच करनी है, जो बड़ा वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हम बैक के पार्ट में स्ट्रिप्स के लिए स्लाइडर और रिंग्स यूज़ करेंगे। तो हम उसके लिए छोटी छोटी 2 स्ट्रिप्स ले लेंगे और उसमें हम अपनी रिंग्स को डालकर बैक साइड के पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये बैक साइड को भी हमने बैक साइड में भी सीधे साइड ही से अटैच करना है। तो अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो स्ट्रिप्स अटैच करने के बाद अब हमें इसके नेक को फिनिश करना है। नेक को फिनिश करने के लिए हम अपने जो बिग वाला पार्ट है उसको सीधा रखेंगे और जो स्मॉल पार्ट है उसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच पे स्टिच कर देंगे। दोनों पार्ट का बैक साइड नीचे के साइड होगा और स्टिच करने के बाद हम इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे बैक के पार्ट को फिनिश किया है वैसे ही फ्रंट के पार्ट को भी फिनिश कर लिया है। अब हम स्ट्रिप्स में स्लाइडर यूज़ करेंगे। स्लाइडर की हेल्प से हम स्ट्रिप्स को बड़ा या छोटा बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो पहले हमें स्लाइडर को स्ट्रिप्स के अंदर डालना है। उसके बाद हम इस स्ट्रिप्स को रिंग में से पास करेंगे, जो हमने बैक साइड में रिंग लगाई है, और फिर उसके बाद हमें अगेन इसको स्लाइडर में डालकर ऐड करना है
और स्लाइडर में डालने के बाद हम इसमें स्टिच मार लेंगे। तो इसमें सेकेंड टाइम डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी चीज़ से यूज़ कर सकते हैं, बट एक बार ये पड़ जाए तो उसके बाद ईजिली हो जाता है। तो सेकेंड टाइम पास करने के बाद हम इस पर स्टिच मार लेंगे। स्टिच मारने के बाद हमारी स्ट्रिप्स तैयार है, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। और ये स्लाइडर और रिंग की मदद से इसे बड़ा या छोटा किसी भी साइज़ का किया जा सकता है। तो जैसे हमने एक साइड की स्ट्रिप्स तैयार की, वैसे हम दूसरे साइड की भी तैयार कर लेंगे। और हम इसके जो दोनों पार्ट हैं नीचे के साइड, उसमें हेमिंग कर लेंगे। और फिर टॉप को उल्टा करके हम उसकी साइड सेम भी जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पर आगे और पीछे के पार्ट को अटैच करके 1 इंच पे स्टिच मार देनी है। तो स्टिच मारने के बाद हमारा टॉप कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।